हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर 3 है क्लास 10 का वो पढ़ रहे थे। और अपन ने मेनली डिस्कस कर रहे थे कि अपन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते होंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं और क्या क्या मेथड्स होते थे। तो अपन वही इस क्लास में वही कंटिन्यू करेंगे। ग्राफिकल मेथड जो था वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐप को प्लीज डाउनलोड करें, क्योंकि उस पर बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइजेस में कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी में एनिमेशन वीडियोज हैं उसमें। और जो मतलब ऐसा होता है ना कि टेस्ट सीरीज और ये जो बहुत अच्छे से कंपाइल करके बनाई हुई है, उसको आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि 9th-10th ही है, उसमें IIT भी है और नीट भी है। तो प्लीज़ उस ऐप को देखें, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम और कोर्सेज लाएंगे, हम और कोर्सेज लाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ शेयर करें उसको। और अपन स्टार्ट करते हैं अपन का मेन टॉपिक, जो है कि अपन ने क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देख लिया था कि रिप्रेजेंट कैसे करना है ग्राफ पे। तो ये तो अपन देख चुके थे। तो अपन को आज क्या करना है, तो अपन को आज करना है, अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पढ़ना चाहते हैं। क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो है 14 और x माइनस वाई है वो है 4। तो इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या है, कि इसका आंसर है क्या। मतलब x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइज बोथ दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। तो मतलब अपन को ऐसी इक्वेशंस ढूंढनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को सेटिस्फाई करा, एक को तो मैं ऐसे ही सेटिस्फाई करवा दूंगा। x को 10 ले लो, y को 4 ले लो, 10 प्लस 4 14 होता है, सेटिस्फाई हो गया। पर क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है? तो एक को मैंने लिया था 10, y को लिया था 4, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 होता है, तो वो 4 के इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अपन का फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है कि हिट एंड ट्राई करते जाए और क्या पता आंसर निकल जाए। पर हिट एंड ट्राई से कभी नहीं निकल पा रहा, अपन बहुत दिक्कत में आ जाता है ना कि अपन हिट एंड ट्राई कितनी बार करोगे, 10 बार 20 बार कितनी बार, तो अपन को नहीं आ रहा है। तो एक फिक्स मेथड होना चाहिए कि फिक्स मेथड जिससे अपन इसको निकाल पाए। तो फिक्स मेथड अपन कर रहे हैं, वो है ग्राफिकल मेथड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, ग्राफिकल भी है और सेकंड एल्जेब्रिक है। पर अपन इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अपन इसमें यूज कर रहे हैं ग्राफिकल। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पूरा देखेंगे, पूरा पूरा नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे कि उसमें क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सब। तो ग्राफिकल मेथड इस सेक्शन में अपन सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स अपन को पता होने चाहिए। तो ये दो इक्वेशंस है। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, अपन को प्लॉट करना होता है हर इक्वेशन का ग्राफ। तो ये एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ, ये भी तो लीनियर ही है, तो इसका ग्राफ भी सेम ही होगा, सेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही तो होगा, तो दोनों के ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और अपन को पता है कि वो जो ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन होती है उसका हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी इक्वेशन की बात करें उसकी सेटिस्फाई करेगा, तो वो उसके सारे उसके सॉल्यूशन होंगे। तो अपन को ये दोनों चीजें पता है। तो अगर मैंने बोला कि मैंने ग्राफ बनाया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना कुछ ऐसा, ये बना फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना ऐसा। ठीक है, तो ये अपन का बना फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये, और ये बना अपन का सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ये। अब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबको सेटिस्फाई करते हैं, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये सेकंड पे भी आ रहा है, मतलब सेकंड्स को भी सेटिस्फाई करता है, और ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पे भी आ रहा है, मतलब फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और अपन को यही तो चाहिए कि ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई कर ले, तो वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। इंटरसेक्शन जहां पे भी हो रहा होगा वो क्या होगा, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो दोनों पे आ रहा है ना, दोनों इक्वेशंस पे आ रहा है, दोनों लाइंस पे आ रहा है, तो उसका मतलब वो दोनों का सॉल्यूशन है। दोनों का सॉल्यूशन है, इसका मतलब वही उसका आंसर है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड का मेन आइडिया ये है कि अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे और इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। ठीक है, तो अपन अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ग्राफ आना भी तो चाहिए प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करना अपन ने कल ही सीखा है, जो अभी नए है पुरानी वीडियो जाके देखो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि कैसे करना है। और नहीं भी आ रहा है तो अपन इधर से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बता ही दूंगा कि आइडिया तो आ ही जाता है। तो क्या है,
ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल बनाते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। एक होता है x, एक होता है y, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन को x और y की ऐसी कुछ वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी कुछ वैल्यूज चाहिए। तो मैंने बोला कि x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 14, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। 0 + 14 14 होता है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसे पता ही, तो ऐसे तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ। तो हाँ, आप बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हो, पर अपन को सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए प्लॉट करने के लिए, तो अपन 2 ही पॉइंट ढूंढेंगे। अब मेरे को ऐसे कोई पॉइंट चाहिए, जैसे मैं 14 ले रहा हूँ ना, तो 14 के लिए ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा और मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को ले रहा हूँ 7 और वाई को ले रहा हूँ 7। आप चेक कर लो, एक्स अगर 7 रखेंगे, वाई को 7 रखेंगे, तो 7 + 7 कितना होता है 14 होता है। तो मैंने कुछ गलत नहीं करा। और फिर नेक्स्ट केस में क्या ले रहा हूँ, मैं एक्स को ले रहा हूँ 6 और वाई हो जाएगा फिर उस केस में 8। आप फिर से चेक कर सकते हो, 6 + 8 14 होता है, करेक्ट है, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन का अपन को मिल गया टेबल। अब टेबल में 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दोनों पॉइंट मिल गए। अब अपन आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन फिर से 2 पॉइंट, एक्स और वाई। एक्स को कुछ ऐसा लो, वाई को कुछ ऐसा लो कि सेटिस्फाई हो जाए। और छोटे नंबर लो थोड़े, है ना, छोटे नंबर चाहिए क्योंकि स्पेस नहीं है अपन के पास, स्पेस मैनेजमेंट चाहिए। तो मैंने लिया एक्स को 8, y मिल गया 4, ठीक है, करके देख लो बोले 8 - 4 4 होता है, करेक्ट है। अब वापस छोटा नंबर ही चाहिए, तो मैंने लिया x को 6 और y को लिया 2। चेक कर लो बोले हो रहा है सेटिस्फाई, हो रहा है सेटिस्फाई। x का 6 लिया, y का 2 लिया, तो ये 6 - 2 होता है 4, करेक्ट है। तो ये दोनों अपन के पास में आ गए पॉइंट। तो ये तो अपन की हो गई टेबल, कि टेबल अपन ने बना दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्राफ पे प्लॉट करो। तो ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो ये आ गया ग्राफ पेपर, ठीक है, ये आ गया ग्राफ पेपर। अपन को कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो अपन को जाना पड़ेगा y के 8 तक, x के भी 8 तक। y के 8 तक जाने के लिए इसको करना पड़ेगा थोड़ा छोटा। ये आ गया अपन का पूरा। अब उनको चाहिए पॉइंट्स बना देते हैं, सारे पॉजिटिव ही है, 7 तक जा रहे हैं। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट, ये आ गया थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये आ गया फिफ्थ पॉइंट, ये आ गया सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट, ये आ गया 8 पॉइंट। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट, ये आ गया थर्ड पॉइंट, आ गया फोर्थ पॉइंट, ये आ गया फिफ्थ पॉइंट, ये आ गया सिक्स पॉइंट, ये आ गया सेवन पॉइंट, ये आ गया 8 पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए 1 to 8, यहाँ पे भी 1 to 8। अब इसको अपन प्लॉट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं तो अपन सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को ही देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को ही देखेंगे, मतलब अपन इसके यही देखने वाले हैं। अभी अपन इसको इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं। क्या है, x का 7 y का 7, फर्स्ट पॉइंट x का 7 मतलब x का 7 ये, y का 7 मतलब वो। तो ये आ गया, ये आ गया अपन का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। थोड़ा इसको हटा देते हैं वापस से, क्योंकि अपन ने इसको सिर्फ इजीली बन जाए उसके लिए लिया था। तो अपन के पास में फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या है, x का 6 और y का 8। x का 6 आ गया ये x का 6, y का 8 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। जो भी बाकी बचा उसको हटा दो पहले। तुम्हारे ग्राफ में तो इजीली बन जाएगा क्योंकि लाइंस अच्छी होती है। यहाँ मैंने इसको थोड़ा वो बनाया रॉ। तो ये आ गया 2 पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए। इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए अपन को इस इक्वेशन को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए ये ले लिया, अरे ठीक है, ये बना दिया अपन इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया इसका ग्राफ। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये अपन की फर्स्ट लाइन बन चुकी है, सेकंड लाइन को बना रहे हैं। फर्स्ट लाइन तो अपन की बन गई, तो ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब अपन आ रहे हैं सेकंड वाले पे, ठीक है, सेकंड वाले पे आ रहे हैं। तो एक मिनट इसको हटा दो। अब हम बना रहे हैं इस वाले का ग्राफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी बना देते हैं।
क्या बोल रहे हैं, x का 8 और y का 4, x का 8 ये, y का 4 ये, तो y का 4 आ गया ये, x का 8 आ गया ये ठीक है, पॉइंट आ गया अपन के पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, x का 6 और y का 2, x का 6 y का 2, ये आ गया अपन के पास में सेकंड पॉइंट। बाकी सबको हटा दो, इसको इरेजर के थ्रू हटाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास सेकंड पॉइंट भी। दो पॉइंट्स आ गए, तो इनको क्या करेंगे, इनको अपन ज्वाइन कर लेंगे। इनको ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, कैसे बनाया, अरे ये यू। ठीक है, तो ये बन गई अपन की सेकंड इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब इस पॉइंट, ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, इस पर जो भी पॉइंट है, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट क्या है, ये नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो सेकंड इक्वेशन में जो भी पॉइंट है सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जो भी पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आ जाओ इधर, इस पे फोकस करो। ठीक है, किस पे फोकस करना है, इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करो। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो फर्स्ट पे भी आ रहा है और सेकंड पे भी आ रहा है, तो दोनों पे आ रहा है। अगर कोई पॉइंट दोनों पे आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये मैंने ग्राफ तो अप्रोक्सीमेटली बनाया ना, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो रही होगी, ये वैल्यू आ रही होगी अप्रोक्सीमेटली इधर। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं 9 बोल सकता हूँ, 9, और ये वैल्यू जो आ रही होगी, ये आ रही होगी इधर 4.5 के आसपास कुछ हो रहा होगा, या 5 भी बोल सकता हूँ, 5 और 9। ठीक है, तो ये तो मेरा अप्रोक्सीमेशन है ना, आपके ग्राफ पे तो करेक्ट वैल्यू आएगी। आप डायरेक्ट देखना कि x कोऑर्डिनेट क्या है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने क्या निकाला, इसका x कोऑर्डिनेट मैंने निकाला 9 और इसका y कोऑर्डिनेट निकाला मैंने जो है 5, अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्टली मैच तो नहीं हुआ, पर मेरी लाइन स्ट्रेट थोड़ी है, ग्राफ थोड़ी बनाया मैंने करेक्ट, तो ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं थी, तो अप्रोक्सीमेटली ही आया, पर आपके ग्राफ पेपर में बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये अपन का पूरा आ गया, ये अपन ने कर लिया इसको छोटा। और अब अपन आते हैं अपनी इक्वेशन पे, एक बार आंसर देख लो, x 9 और y 5। तो यहाँ पे आ जाओ, ये इक्वेशन, दो इक्वेशंस थी, x को 9 रखो, y को 5 रखो, तो 9 + 5 कितना होता है 14, सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन अपन की सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड इक्वेशन, x को 9 y को 5, 9 - 5 4, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन का अप्रोक्सीमेटली ग्राफ एकदम करेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली ग्राफ था, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं थी, तो वो ग्राफ एकदम सही था। उसका मतलब आंसर क्या है, x का 9 y का 5। तो ये मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो कभी भी आपको एल्जेब्रिक मेथड करना हो, ये मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक अभी अपन ने नहीं पढ़ा, सॉरी। तो ये मेथड था ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड अपन ऐसे करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि दोनों इक्वेशंस की टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद में क्या करो, उनको प्लॉट करो ग्राफ पे। और थर्ड स्टेप क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये अपन ने पूरा कर लिया और ये अपन के सारे स्टेप्स आ गए। ठीक है, क्लियरली विजिबल है, ये आ गया पूरा क्लियरली विजिबल। तो ऐसे करके ये होता है ग्राफिकल मेथड। इसकी हेडिंग पुट कर लेते हैं एक बार, अपन क्या कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो गया पूरा अपन का खत्म इसमें। तो ग्राफिकल मेथड ये होता है। अब इससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी करते हैं। चलो अपन ने मान लिया कि क्वेश्चन हो गया ऐसे ऐसे करके, ये पूरा क्वेश्चन हो गया और अपन ने क्वेश्चन कर भी लिया, पर अब क्या है, ग्राफ बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइनों का ग्राफ बनेगा। तो कभी कभार ऐसा भी तो होगा, ये अपन ने एक ग्राफ बनाया, ऐसे एक लाइन का ग्राफ ऐसा बना और दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बना, एक इक्वेशन का ग्राफ बना ये और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना ऐसा। तो इनका तो इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आया। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो अपन इसका बता थोड़ी सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कॉमन पॉइंट ही तो दोनों का सॉल्यूशन होता है, पर कॉमन पॉइंट ही नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या होगा, अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो अपन इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तो
क्या लीनियर इक्वेशंस हर बार सॉल्यूशन देगी ही? तो आंसर है नहीं, कोई कोई केस ऐसा होगा जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते लीनियर इक्वेशंस आर ऑलवेज सॉल्वेबल। कभी कभार ऐसा होगा जब ये सॉल्वेबल नहीं होगी, नहीं हुआ जैसा अपन ने ये देखा, इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अपन सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस अपन ने देखा जिसमें इंटरसेक्टिंग था, जैसे ये कि ये बना, ग्राफ बना, ये इक्वेशन थी, ये एक और आया, तो ये जो पॉइंट था ये इंटरसेक्शन हो रहा तो कॉमन सॉल्यूशन था, तो इसमें अपन को सॉल्यूशन मिला, और एक सॉल्यूशन मिला मतलब यूनिक। यूनिक मतलब सिंगल, एक ही है, ऐसा पीस एक ही है, यूनिक है। ठीक है, और अपन ने सेकंड केस देखा पैरेलल लाइन वाला, जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं लीनियर इक्वेशन का। और थर्ड केस एक और है, जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने एक लाइन बनाई जो फर्स्ट इक्वेशन थी। अब क्या हो रहा है, सेकंड इक्वेशन जो है ना वो इसी के ऊपर ही आ रही है, मतलब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स ये थे, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये वापस से उसी लाइन पे ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसा भी तो केस होगा जब दोनों इक्वेशन के ग्राफ ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन है, हर पॉइंट दोनों सॉल्यूशन होंगे, तो अपन ऐसी लाइन के सारे कॉमन सॉल्यूशन ही हुए, कोइंसिडेंट हो गए इसलिए, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि सारे कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, पर सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये ग्राफ का कौन सा केस है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में ये हो रहा होगा, तो ऐसा ऐसा होगा जरूर। ठीक है, फर्स्ट केस था इंटरसेक्टिंग, एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिला। सेकंड केस जब पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस में जब वो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएगी, कोइंसिडेंट मतलब अपन को सारे सॉल्यूशन कॉमन मिल रहे, तो ये तीन केस पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अपन को ये सब आ गया पूरा अच्छे से। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि हाँ चलो इक्वेशंस हो गई पूरी, ये जनरल फॉर्मेट अपन पढ़ ही चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इसको बताओ, और बताओ ग्राफिकली वाला मेथड जो है इसको बताओ थोड़ा अच्छे से। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो जनरल फॉर्मेट होता है कि दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, और इक्वेशन है तो इक्वल टू होगा, तो कांस्टेंट नंबर भी होगा। तो जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स, अरे अरे क्या हो रहा है, जनरल फॉर्मेट होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इक्वेशन है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ए और बी इसके कोफिशिएंट्स है, और सी कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन हुई, पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब दो इक्वेशन होगी। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो दूसरी इक्वेशन भी होगी, दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल एक्स और वाई ही होंगे, पर कोफिशिएंट सेम थोड़ी होंगे, कोफिशिएंट्स तो चेंज होंगे ना। जैसा अपन ने ये देखा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इसमें क्या है, c 14 है, कांस्टेंट टर्म 14 है, और नेक्स्ट वाली टर्म में c 4 है, तो कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग है। वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में b होता है y का कोफिशिएंट, तो वो है प्लस का 1, और नेक्स्ट इक्वेशन में b है माइनस का 1, कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, तो a b c हर इक्वेशन में डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा एक इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन में a b c डिफरेंट होंगे, तो यहाँ तो अपन दूसरे अल्फाबेट्स यूज कर लें, या फिर अपन इसको ऐसा लिख देना a1 फर्स्ट इक्वेशन है, b1 c1, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई दो इक्वेशंस। तो कभी भी अपन को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहे होंगे तो दो इक्वेशंस का जनरल फॉर्मेट ये होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सेकंड हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हर इक्वेशन इस फॉर्मेट को फॉलो कर ही रही होगी, क्योंकि लीनियर है, लीनियर फॉलो करेगी, दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल भी होंगे। तो ये आ गया अपन के पास में दो इक्वेशंस। ठीक है, तो अपन के पास में दो इक्वेशंस आ गए, ये सब आ गया। अब इन इक्वेशंस को ऐसे बोल रहे हैं कि बिना ग्राफ को प्लॉट करे बताओ कि ये इक्वेशंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, क्योंकि अपन ने तीन केसेस देखे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, या फिर ओवरलैपिंग हो सकता है जो कोइंसिडेंट है। तो तीन केसेस हैं, तो ये कह रहे हैं कि बिना ग्राफ बनाए पहले ही प्रिडिक्ट कर लो कि इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक क्या बुक में ही है ये, वो ये है कि अपन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो अपन को पता है कि तीन केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, इंटरसेक्टिंग,
सेकंड केस है पैरेलल और थर्ड केस है कोइंसिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये बार बार परेशान करेगा, तो आप एक बार में ही समझ लेना, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट 3 केसेस होते हैं ग्राफ के। अब इंटरसेक्टिंग में क्या कंडीशन होती है, अपन डायरेक्टली ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखेंगे क्या होता है, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालना। a1 मतलब x का कोफिशिएंट नंबर वाला, a2 मतलब x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालना और इसको कंपेयर करना b1 अपॉन b2 से, ठीक है। b1 कौन है, y का कोफिशिएंट, और b2 कौन है, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन वाला। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब ये नॉट इक्वल है, मतलब ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया, तो समझ जाना ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये आ गया इंटरसेक्टिंग। अब इक्वल नहीं आया तो अपन बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। क्या पता इक्वल आ जाते हैं, तो आप चेक करना इसमें पैरेलल वाले में। पैरेलल वाले में क्या होता है, a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है ना, वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाता है, बिल्कुल इक्वल आ जाता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता, तो इस केस में ये पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इसके इक्वल नहीं होगा वो, तो पैरेलल में ये। और कोइंसिडेंट में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। तो तीनों इक्वल हो जाएंगे तो कोइंसिडेंट, दो इक्वल होंगे, एक नॉट इक्वल होगा तो पैरेलल, और स्टार्टिंग वाला ही नॉट इक्वल हो गया तो फिर इंटरसेक्टिंग। तो अपन को क्या करना है, पहला ही नॉट इक्वल आ जाए तो समझ आना इंटरसेक्टिंग, बात ही खत्म। पर अगर ये नॉट इक्वल नहीं करके इक्वल आ गया तो दो केसेस पॉसिबल है, पैरेलल भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। तो आपको थर्ड वाले पे चेक करना है, थर्ड वाला उनके इक्वल तो नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल, और थर्ड वाला भी इक्वल है तो कोइंसिडेंट, ठीक है। तो अपन ग्राफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है ग्राफ को प्रेडिक्ट करने का तरीका, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, भी सिंपल सा बात था। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, ठीक है। एक और चीज क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या हो रहा है, जैसे ये लाइंस है इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे तो मीट हो रहा है, एक तो सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन जरूर मिला। फिर सेकंड पैरेलल, पैरेलल में क्या हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अगर है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। और को इंसिडेंट में क्या होता है, ये लाइन और इसी के ऊपर दूसरी ओवरलैप हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अपन इनको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसमें वन सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन है पैरेलल में, इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये सब। तो ये सब अपन को पता चला कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज तो है, एक सॉल्यूशन निकलता है उसका तभी उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, तो इसको तभी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही निकला तो उसको वन सॉल्यूशन की जगह अपन यूनिक भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। एक और चीज, एक और चीज अब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई दो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकल गया तो अपन को थोड़ी वो होगी सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने मेहनत करी और मेरे को आंसर मिल गया, तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। कोई कोई ऐसी इक्वेशंस होगी जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जैसे पैरेलल वाले, कितना भी कर लो आंसर नहीं निकलने वाला, तो वो आंसर अपन नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन आ गया। और थर्ड केस क्या है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते रहेंगे, मतलब एक क्या एक से ज्यादा निकल गए। तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, वो कौन सा है, पैरेलल। मतलब ऐसी इक्वेशन को तो अपन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इक्वेशंस को दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया, एक बोला कंसिस्टेंट, एक बोला इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और इनकंसिस्टेंट जिसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अपन पैरेलल वाली क्वेश्चन वाले को इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोल सकते हैं क्या, जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इनकंसिस्टेंट है। और यूनिक वालों को एक तो निकल ही रहा है तो कंसिस्टेंट है। और जो इनफाइनाइट है उसके तो एक से ज्यादा निकल रहे हैं, अपन को तो एक ही चाहिए था, एक से ज्यादा ही निकल रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा आ गया अपन के पास में इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इक्वेशंस का पूरा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये वाला, ये और ये तीन चीजें अपन के पास में आराम से आ गई। और ये चीज आपको काफी अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं,
ठीक है, एक बार आप सारी इक्वेशंस को नोट कर लो क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन को इक्वेशंस की कंडीशंस पता चल गई है, इक्वेशन कंडीशंस क्या क्या होती है, और अब अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस क्या क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, एक बार कंडीशंस वापस देख लो क्या क्या है। अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा फर्स्ट a1/a2 b1/a2 का, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि सॉल्यूशन निकलेगा। अगर रेशियो इक्वल हो गया लेकिन C1 वाला रेशियो इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल, नो सॉल्यूशन होगा और लाइंस हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो लाइंस कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, लाइंस होगी कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अब अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशंस को देख के बताओ कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो अपन आते हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दे दिए। अब अपन को इक्वेशन को देख के बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले अपन को फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, दो इक्वेशंस दे दिए। अब क्या है, अपन को इक्वेशंस को कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 ये सब निकालने हैं। तो अपन एक बार सारे निकाल देते हैं। इसको थोड़ा, एक मिनट पहले निकाल लेते हैं। a1 कितना है, a1 मतलब x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 5, तो ये लिख दिया 5। फिर आते हैं b1 पे, b1 क्या है, b1 है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -4 है तो साइन के साथ में लिखते हैं। फिर आता है c1, c1 क्या है, फॉर्मेट में ही है, c1 है 8 प्लस का 8 है, तो ये आ गया प्लस का 8। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन a2, a2 कितना है, a2 है अपन का 7, ये लिख दिया 7, x का कोफिशिएंट। फिर आता है b2, b2 कितना है, b2 है 6, ये लिख दिया 6। और c2 कितना होता है, c2 जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म -9 है, तो ये लिख दिया अपन ने -9। तो अपन को सब वैल्यूज मिल गई, a1 a2 b1 b2 और ये सब। अब अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको ले लो वहां पे। अब देखो, अपन को क्या दिखाना है, a1/a2 का रेशियो निकालना है। a1 कौन है, a1 है 5, a2 कौन है 7, 5/7 है। अब वो निकालते हैं b1/b2 का, तो ये आ गया -4 और ये आ गया 6। -4 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो उसको अपन लिख सकते हैं -2/3। तो इसको मैंने सिंप्लीफाइड करके लिख दिया -2/3। क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, तो आंसर है नहीं, कहीं से भी इक्वल नहीं है। अब निकाल के भी देख लो, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो मतलब ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होता है वो कौन सा केस होता है, देखो कौन सा केस मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला ही हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हुए, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं था, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ये सब अपन इसको बोल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यूनिक है, कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन है। अब अपन को बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अपन a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकालेंगे, पर एक कंडीशन होती है कि कभी भी आप a1 a2 b1 b2 इन सबको निकाल रहे होते हो तो जनरल फॉर्मेट में लाओ। जनरल फॉर्मेट ये होता है ax + by + c = 0। मतलब जनरल फॉर्मेट में इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए, पर क्या इधर इक्वल टू में 0 है, तो आंसर है नहीं, इक्वल टू में 9 लिखा हुआ है, तो जनरल फॉर्मेट में नहीं है। जनरल फॉर्मेट में शिफ्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 9 को वहां लेते हैं, -9 हो जाएगा, तो ये हो गया -9 इक्वल टू में 0। अब ये जनरल फॉर्मेट में। अब आप कंपेयर करो, अब कंपेयर करते हैं, अपन डायरेक्टली रेशियो लिख रहा हूँ, ठीक है, a1/a2, तो वो हो गया 6/2, b1/b2 -3/(-1) और c1/c2 10/(-9। ठीक है, यहीं से दिख ही रहता है, साइन के साथ में अपन ने लिख दिया। इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर भी आ गया 3, पर ये सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, दोनों 3 है, पर ये नॉट इक्वल है इन दोनों के, तो ये नॉट इक्वल है। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है a1/a2 जो है
वो B1 अपॉन B2 के इक्वल तो आ गया, पर C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आया यहाँ तक। और ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है इसकी कंडीशन, ठीक है, पैरेलल। पैरेलल है इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल है तो अपन और भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये सब अपन को मिल गया, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट, सारा ग्राफ मिल गया अपन को, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो अपन का मजा नहीं आया क्योंकि इनकंसिस्टेंट हो गया, तो अब मेहनत करते जाओगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब अपन आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है ये 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू, पहले तो जनरल फॉर्मेट में है कि नहीं? जनरल फॉर्मेट में है क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है। फिर आते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 पे। तो a1 a2 क्या है? a1 है 9, a2 कौन है? 18। तो उसको जनरल फॉर्मेट में लिखने के लिए एक बार लिख देते हैं a1 कौन है? a1 है 9, a2 है 18, b1 है 3, b2 है 6, C1 है 12 और C2 है 24, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब आ गए। अब क्या करना है? कंपेयर करना है। तो अपन A1 अपॉन A2 निकालते हैं, वो आ जाएगा 9 अपॉन 18। फिर अपन B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो 12 अपॉन 24। ये आ गया। ये सारे इक्वल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये 1 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये भी 2 बार, ये 1 बार, ये भी 2 बार, सारे हाफ 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 इक्वल आ गए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू में C1 अपॉन C2। ये कंडीशन आ गई इसमें। ये कंडीशन आ गई मतलब सेटिस्फाई हो गया, पूरा सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट है। अब इसके अपन प्रॉपर्टीज बताते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बन रहा है इसका, ये देखो कौन सा मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, देखो एक बार, ठीक है। लास्ट वाला मैच हो रहा है कोइंसिडेंट लाइन वाला, सारे इक्वल आ रहे हैं ना, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये है ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस का। तो ग्राफ किसका है? कोइंसिडेंट लाइंस का, ओवरलैपिंग लाइंस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड, ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेंगे वो भी, और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसके सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट। तो ये पूरा है इस पूरे में। तो ये अपन ने काफी अच्छे से पढ़ लिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे निकालने की कंडीशन क्या होती है। तो कोफिशिएंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सेक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ा? ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करते हैं, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ग्राफिकल मेथड से सारी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। फिर सेकंड मेथड पढ़ा, अपन ने ग्राफ के पॉसिबिलिटीज देखी, नो सॉल्यूशन की देखी पैरेलल लाइन में, एक यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये पॉसिबिलिटीज देखी। फिर अपन ने इनकी कंडीशंस लिख दी कि बिना ग्राफ को प्लॉट करे अपन ये कंडीशंस देख के बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये बना दिया अपन ने कंडीशंस के हिसाब से। और लास्ट में अपन ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे कि गिवन इक्वेशंस कैसी होगी ग्राफ के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी, ये अपन ने देखा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे। तो ये सब अपन ने आज की क्लास में करा। काफी अच्छा सेक्शन था और आपको भी अच्छा लगा हो ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। मेरे सोचने से क्या होता है ऐसे, ठीक है। तो बस लास्ट अपन ने खत्म करी क्लास। कल अपन क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पे थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़े बहुत जैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि अपन को बस इक्वेशन दे दिया, इतने सिंपल नहीं आएंगे, अपन को देंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अपन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई करेंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सब। तो अपन कल वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, एल्जेब्रिक कन्वर्जन, और थोड़े बहुत अपन ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।